औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फोर्थ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन वन लाइनर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसके हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर में 55 एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम ऑफ इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान टू प्रैक्टिस, यानी इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्होंने पाकिस्तान जो है ना वो अलग डिमांड क्यों किया था, किस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। इस्लामिक आइडियालॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। वो चाहते थे कि हमारे लिए एक अलग रियासत हो, एक अलग स्टेट हो, जहाँ पे हम इस्लाम के जो नाम्स हैं, इस्लाम के जो कल्चर्स वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जिंदगी बसर कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अलग पाकिस्तान जो है ना वो एज ए स्टेट पाकिस्तान को डिमांड किया था। ठीक है, तो 56 नंबर पे देखें, कार्नर टूर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। सो जो इस्लामिक एजुकेशन है उसका जो बुनियादी स्टोन है, जो कार्नर स्टोन है, वो क्या है? वो है कलमा तैयबा। ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो है कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ठीक है, और फिर उसे मुसलमान जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो उसके बाद ये हमारे पास 58 नंबर पे हम देखें, DSD इज लोकेटेड इन वहदत कॉलोनी लाहौर। DSD जो है ना इसको कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ठीक ठीक है, ये जो DSD है इसका पर्पस होता है कि जो क्वालिटी टीचर हैं वो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग करना। ठीक है, टीचर की को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो DSD जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 के अंदर। ठीक है, और ओल्ड नेम ऑफ DSD इज एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, यानी कि इसका जो पुराना नाम है उसको एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, सो 61 पॉइंट जो है उसमें देखें पर्पज ऑफ DSD। जो DSD है यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट है, तो उनका पर्पस क्या है कि टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर जो है उनको एजुकेशन देना और फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, DTs यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर आर अपॉइंटेड बाय DST, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचर अपॉइंट किए जाते थे जिनको DTs यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, उनको जो यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट है वो उनकी रिक्रूटमेंट करते थे, उनको अपॉइंट करते थे। ठीक है, सो ड्यूटीज इवेल्युएट द टीचर एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। ड्यूटी जो होते हैं वो मंथली बेस पे टीचर की भी और जो स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करते थे, उनको चेक करते थे कि आया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फिलफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्टूडेंट उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही। टीचर जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एबी एड्स की कमी तो नहीं है। ठीक है, या कोई टीचिंग जो है ना वो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी हमारे पास जो 64 MCQs है उसको देखते हैं। बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लार्ज क्लास। लार्ज जो क्लास होती है, जो बड़ी क्लास होती है, उसको पढ़ाने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लेक्चर मेथड। आपको पता है लेक्चर मेथड जो है ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इसमें लार्ज क्लास को हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सस्ता मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें ये होता है कि टीचर क्या करता है कि बहुत बड़ी क्लास को थोड़ी थोड़े ड्यूरेशन में और कम से कम चार्जेस में जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है यानी कि 65 MCQ जो है ना वो उसको हम देखते हैं। ठीक है, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लास इज इंडिकेटर ऑफ। ठीक है, अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर जो है वो इनडिसिप्लिन है,
ठीक है, वो टॉकिंग कर रहे हैं, ऐसे टॉकिंग कर रहे हैं, गुस्से से बातें कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो ये क्या जाहिर करता है कि स्टूडेंट बोर्डम, ये स्टूडेंट बोर्डम जाहिर करता है। स्टूडेंट जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर लेकर या किसी आउट साइडर जो इंडिकेटर है उसकी वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट जो है ना वो बोर्डम का शिकार, बोर्डम का शिकार हो गए। स्टूडेंट जो है ना वो थकन का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनका लर्निंग के लिए जो है ना वो फोकस नहीं है और ना ही वो लर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो 66 नंबर पे हमारे पास लर्निंग मदर टंग इम्प्रूव द स्टूडेंट कंप्रीहेंशन। ठीक है, स्टूडेंट को अगर हमने कंप्रीहेंशन वे में हमने स्टूडेंट को टीच करवाना है, स्टूडेंट को हमने लर्निंग करवानी है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमारे एक मुस्लिम एजुकेशनिस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं इब्न खल्दून, तो उन्होंने जो है ना वो बायलिंगुअलिज्म जो है उसके अगेंस्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड है, बहुत अहम है, तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 67 नंबर पे देखें, वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। ठीक है, टीचर के लिए जो इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास 68 नंबर पे एमसीक्यू जो है उसको हम देखते हैं। तो जो 68 नंबर है उसमें ये है कि जी हमारे पास फॉरगेटिंग कैन बी मिनिमाइज बाय ओवर लर्निंग एंड रोट मेमोराइजेशन। यानी जो भूलने की हैबिट है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं, ओवर लर्निंग करके या फिर रोट मेमोराइजेशन करके। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है हम बच्चे को रट्टा लगवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाफिज कुरान जो होते हैं, ये इनको क्योंकि कुरान पाक की जो सूरा होती है उनके ट्रांसलेशन का, उनके अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं होता, उनके मीनिंग का पता नहीं होता, लेकिन ये बच्चे जो है रोट मेमोराइजेशन, रटा लगा कर रेपिटेशन करके बार बार चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, तो फिर चीज़ें उनको याद हो जाती हैं। इस मेथड से हम जो फॉरगेटिंग है, जो भूलने की डिजीज है, इसको कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 69 पॉइंट है, इसको देखते हैं जनाब। व्हाट टू डू व्हेन यू फाइंड टू स्टूडेंट फाइटिंग, जब दोनों स्टूडेंट क्लास में फाइट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, पनिश बोथ, अपने दोनों को सजा देनी है, उनको खड़ा कर दें या फिर उनको जो है ना वो यानी कि फ्रंट पे ले आए। ठीक है, इस तरह की कोई माइनर सी सजा जो है ना वो आप दे सकते हैं। ठीक है, 70 नंबर पे देखें जी, टेल अग्रेसिव स्टूडेंट अबाउट देयर बिहेवियर हार्मफुल consequences। यानी कोई अगर अग्रेशन करता है स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो आप एज ए टीचर उसको उसके बिहेवियर के बारे में बताएं कि बेटा आने वाले टाइम में आपके लिए ये जो आपका बिहेवियर है, जो ये जो यानी कि आप अग्रेसिव हो जाते हैं, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आने वाली लाइफ में जब आप अग्रेशन में होते हैं तो आप समटाइम गलत जो है ना वो डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो 71 नंबर पे देखें, कैन अ टीचर सस्पेंड द स्टूडेंट, क्या एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को सस्पेंड कर सकता है? जी नहीं, टीचर स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता। टीचर जस्ट स्टूडेंट को जो है ना वो पनिश थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 71 एमसीक्यूज आ जाता है, तो उसको देखें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक असाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट बुक की जो असाइनमेंट हम बच्चे को देते हैं, बच्चों को जब होमवर्क देते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि बच्चे जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकें, बार बार जो है ना वो लिखें, बार बार चीज़ों को मेमोराइज करें। ठीक है, स्पेशली हम जो समर वेकेशन में बच्चों को जो टास्क देते हैं, जो बच्चों को होमवर्क देते हैं, वो इसीलिए हम देते हैं कि बच्चे प्रैक्टिस करें, घर पे लिखें। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो स्टडी से टच में रहें। ठीक है, तो 73 नंबर पे अगर हम देखें, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज जो हैं, यानी वैल्यूज में जो डिफरेंट है, डिफरेंस है, वो एजेस की वजह से, एजेस में, डिफरेंट एजेस में किस वजह से है? वो है जनरेशन ऑफ गैप्स। यानी कि जब एक जो नस्ल होती है, एक जो जनरेशन होती है, उसके बाद दूसरी जनरेशन में जो गैप आ जाता है, उस गैप की वजह से वैल्यू का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल
ये कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है ये जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, जो गंदारा की, जो साहिवाल में से जो तहजीब है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जब रहते थे तो उनके कल्चर ट्रेडिशन और थे, और अब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका कल्चर ट्रेडिशन और है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं ये वक्त के साथ साथ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं 74 नंबर पे, रोड लर्निंग इज सूटेबल फॉर स्लो लर्नर, ठीक है। रोड लर्निंग, ओवर लर्निंग या फिर रेपिटेशन जो है ये स्लो लर्नर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो बार बार चीजों को प्रैक्टिस करके, चीजों को एक्सरसाइज करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी 75 नंबर पे देखें, टीचर हु नोज स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट, इट इज अप्रिशिएटेड। यानी कि वो टीचर जो स्टूडेंट के किसी प्रॉब्लम को जानता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उस टीचर को क्या किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। सो 76 नंबर पे देखें जी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। यानी कि टीचिंग में जिस स्कॉलर ने, जिस एजुकेशनिस्ट ने सबसे ज्यादा जो है ना वो रिसर्च की है, उसको NLK कहा जाता है। इसको आपने माइंड में रखना है। ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। टीचिंग पे जिसने ज्यादा से ज्यादा, पेडागोजी पे जिसने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की है, ठीक है, उसको क्या, उनके फादर को क्या कहा जाता है, तो वो NLK है, ठीक है। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास व्हाट वुड यू डू, यू डू, ठीक है। पहले दिन क्लास में जब आप दे जाते हैं तो आपको क्या करवाना चाहिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए, ठीक है, सब लोगों के साथ। तो इसके बाद जी 78 नंबर पे देखें, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आर वीक कीप योर टीचिंग स्लो। यानी कि अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो वीक होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट है, जो कॉम्पिटेंट है, हमें क्या करना चाहिए कि उनको एक्स्ट्रा थोड़ी सी गाइडेंस दे देनी चाहिए, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टास्क दे देना चाहिए। समटाइम हम ग्रुप स्टूडेंट के बना देते हैं, जो यानी कि इंटेलिजेंट, जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको अलग से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको ज्यादा काम करवाते हैं ताकि उनकी जो अच्छे से ग्रूमिंग हो सके, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास 79 नंबर पे देखें, इफ टीचर नॉट एबल टू गेट स्टूडेंट अटेंशन ही शुड इवेलुएट। यानी कि अगर टीचर स्टूडेंट की अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा, प्रॉपर अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा, तो टीचर को क्या करना चाहिए, ही शुड इवेलुएट हिज मेथड ऑफ टीचिंग। उसको अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको इवेलुएट करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए। वो ये देखे कि मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, ये जो टीचिंग स्टाइल है, ये स्टूडेंट के वो इससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसे जो है ना कोई स्ट्रैटेजी या कोई ट्रिक जो है ना वो यूज करनी चाहिए, या फिर कोई टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए, ठीक है। या फिर समटाइम उसे अगर फिर भी काम ना बने तो उसे क्या करना चाहिए, अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसे चेंज कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, तो फिर अब उसे क्या चाहिए कि वो कोई एक्टिविटी मेथड से या डिस्कशन मेथड से या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से कोई और मेथड यूज करके वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद 80 नंबर पे देखें, इफ सम स्टूडेंट मिसबिहेव इम्प्रूव देयर बिहेवियर योर करेक्टर, ठीक है। अगर सम स्टूडेंट जो है वो क्लास में मिसबिहेव करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, बीइंग टीचर आपने अपने करेक्टर से इम्प्रूव करना है, उसके जो बिहेवियर है उसमें आपने इम्प्रूव लेकर आना है अपने करेक्टर की मदद से, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास 81 नंबर पे, इफ बैक बेंचेस मेक नॉइस मेक देम सिट इन इन फ्रंट बेंचेस। अगर बैक वाले बेंचेस जो है ना वो शोर कर रहे हैं, बच्चे अटेंशन से आपका लेक्चर नहीं ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको उठाकर फ्रंट वाले बेंचेस पे बिठाएं, ताकि वो टीचर की नजर में आए और वहाँ पे वो कोई शरारत वगैरह ना करे, ठीक है। तो उसके बाद ये 82 नंबर पे देखें, आ टीचर इन द क्लास शुड कीप हिज वॉइस हाई इनफ, ठीक है। यानी कि क्लास के अंदर जो है ना वो टीचर को अपनी जो वॉइस है
अपना जो वॉइस का लेवल है वो अच्छा रखना चाहिए, वो हाई रखना चाहिए, ताकि जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी आवाज पहुंचे, ठीक है, और वो भी लर्निंग कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद 83 नंबर पे जी हम देखते हैं, इफ स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ, ठीक है। अगर स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो ये किसका फॉल्ट है? स्टूडेंट देमसेल्व्स, ये खुद स्टूडेंट का खुद का जो है ना वो फॉल्ट होता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सबको इक्वली लेक्चर डिलीवर किया जाता है। फिर जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो लेक्चर को याद कर लेते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, जो कि यानी कि जिनको हैबिट नहीं होती काम करने की, ठीक है, वो लेक्चर को मेमोराइज नहीं करते, काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपनी जो फेलियर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी अपनी ही होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास 84 आ जाता है, स्टूडेंट नॉट एबल टू फॉलो यू, यू शुड एग्जाम्पल, सॉरी, इफ स्टूडेंट नॉट टू फॉलो यू शुड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी अगर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे आपको, तो आपको आप जो चीज समझाना चाह रहे हैं आपने उस चीज को बच्चों को एग्जाम्पल देकर जो है ना वो समझानी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को किसी जो प्लांट है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल या कॉलेज के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को जो है ना उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को साथ लेकर छांव पे बैठते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे फिर बच्चे जो है ना वो अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, अच्छे से चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, 86 नंबर जो पॉइंट है उसको देखते हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय डेवलपिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। कि क्लासरूम के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन ये कैसे किया जाता है? वो इस तरीके से किया जाता है कि हम स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप करें, ठीक है। स्टूडेंट अगर लर्निंग में इंटरेस्टेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो फिर वो क्लास का डिसिप्लिन जो है ना वो मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास, सॉरी, एक पॉइंट हम मिस कर गए हैं, 85 नंबर, उसको देख लेते हैं। इफ टीचर अनएबल टू आंसर क्वेश्चन ही विल से आंसर, ठीक है। अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को आंसर प्रोवाइड प्रॉपर नहीं कर पाता, तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, टीचर को कहना चाहिए, ही विल से, वो कहेगा कि ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। वो स्टडी के बाद जो है ना वो उसको रिपोर्ट करेगा, या फिर यानी कि कोई रिसर्च करने के बाद, या फिर आप किसी सीनियर के साथ जो है कंसल्टेशन मशवरा करने के बाद आपको इसका आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास सॉरी 87 नंबर पे देखें जी, आ टीचर इन द क्लास इज अ ग्रुप लीडर, ठीक है। टीचर जो होता है वो क्लास के अंदर एक ग्रुप लीडर की तरह काम करता है। टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ कहीं पे भी अगर कोई आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो टीचर क्या करता है उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो उसके बाद 88 को देखें कि वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, ठीक है। वर्बल गाइडेंस जो है ना उसका इतना ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव, वो ज्यादा इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है किसी भी स्किल के अंदर। अगर आप बच्चों को स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप वैसे ही बच्चों को वर्बली बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है, यानी कि आप कोई प्रैक्टिकली जो है ना वो बच्चों को साथ नहीं करवा रहे, आप जस्ट बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा आप ऐसे करो ऐसे करो, तो ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद 89 पे जनाब देखिए, इफ नॉइस अकर इन लेक्चर टीचर शुड क्वाइट वाइल देन गो ऑन, ठीक है। अगर क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान, जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट अगर शोर शराबा कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो फिर अपना लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट कॉन्शियस हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि सर हमारी तरफ से जो है ना वो सर जो है ना वो उनको टेंशन हो रही है, ठीक है, या सर डिस्टर्ब हो रहे हैं, सर जो हमें जो आंसर देख रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर वो अटेंटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 90 नंबर पे जो है आप वो देखते हैं कि एमसीक्यूज हमारा, माइंड इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सेड बाय जॉन लॉक। ये जॉन लॉक जो है उन्होंने कहा है कि
माइंड जो है ये खुद एक इवेल्युएशन प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि माइंड इंसान का जो है ये एक प्रोसेस के जरिए डेवलपमेंट होती है, ठीक है। पहले बच्चे के पास नॉलेज थोड़ा होता है, फिर वो ऐसा ऐसा उसमें डेवलपमेंट होती है। ये एक जो है ना वो इवेल्युएशन का प्रोसेस है, यानी कि बार बार जो है ना वो चीज़ों को रेपिटेशन करता है, प्रैक्टिस करता है, सिंथेसाइज इवेल्युएट करता है, इससे फिर ऐसा ऐसा उसका नॉलेज ग्रूम करता रहता है, ठीक है। 91 पॉइंट जो है उस पे देखते हैं, टीवी इज बेटर देन रेडियो इन टीचिंग एज इट यूजेस बोथ सेंसेस, हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। ये जो टीवी होता है ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है टीचिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो देख भी सकते हैं और आपका लेक्चर सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है 92, डिसिप्लिनरी cause disciplinary cause should be sent to principal when other means failed, ठीक है। यानी अगर क्लास में कोई डिसिप्लिन का इशू है तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। एज ए टीचर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रिंसिपल साहब जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो डिसिप्लिन जो है उसको मेक श्योर करवाएं, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 93 नंबर। 93 नंबर पे हम देखते हैं कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द टीचिंग इज नोइंग द स्टूडेंट बैकग्राउंड, ठीक है। टीचिंग करने के लिए टीचर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि टीचर को स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, कि स्टूडेंट अगर यानी कि उसको लर्निंग में समटाइम कोई डिफिकल्टी कोई डिसेबिलिटीज फील होती है, वो प्रॉपर अटेंशन नहीं देता, तो टीचर को उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसको फैमिली की वजह से कोई यानी कि प्रॉब्लम तो नहीं है। टीचर की जो स्टूडेंट की फैमिली है उनके साथ भी इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 94 नंबर पे देखें, इफ स्टूडेंट गेट अनकॉन्शियस प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड कंटेक्ट नियरली डॉक्टर। स्टूडेंट अगर अनकॉन्शियस फील करता है, ठीक है, यानी कि वो किसी जो है ना वो बेहोशी की कंडीशन में वो चला जाता है, ठीक है। वो अच्छे से जो है ना वो यानी कि प्रॉपर चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ठीक है। ये तो फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट एड सबसे पहले उसको दें, और उसके बाद जो करीबी डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट करें, ठीक है, उससे अप्रोच करें और बच्चे को दिखाएं, ठीक है। तो 95 नंबर पे हमारे पास एमसीक्यूज है, करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। करिकुलम जो है उसके अंदर दोनों किस्म की एजुकेशन जो है ना वो इंक्लूड होती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 96 नंबर पे एमसीक्यू देखें, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मींस लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज। यानी डायनामिक अप्रोच जो है जो शुरू से जो है ना वो चली आ रही है और मुसलसल चलती जा रही है टीचिंग के लिए, वो कौन सी है, एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि हम एक्टिविटीज के जरिए जो है स्टूडेंट को प्रैक्टिस के जरिए एक्सरसाइज के जरिए रेपिटेशन ऑफ वर्क के जरिए हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करवा सकते हैं, ठीक है। 97 पॉइंट जो है ना उस पे देखते हैं, इफ यू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन विद ब्लाइंड सिट द ब्लाइंड ऑन फ्रंट बेंचेस, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ एक ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो ब्लाइंड है उसको फ्रंट वाले जो बेंचेस है वहां पे बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 98 है, ठीक है। तो 98 को देख लेते हैं, ट्रू इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल थ्रू कंटिन्यूस इवेल्युएशन। यानी कि अगर आप स्टूडेंट की असेसमेंट करना चाहते हैं, स्टूडेंट की इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली डेली बेस पे स्टूडेंट की इवेल्युएशन करनी होगी, स्टूडेंट की असेसमेंट करनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 99 पॉइंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो 99 जो पॉइंट है इसको हम देखते हैं, दोज टीचर आर पॉपुलर इन स्टूडेंट हु हेल्प देम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि वो टीचर जो है वो स्टूडेंट में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज्यादा उनके जो है ना वो उनके यानी कि आइडियल होते हैं, जो कि टीचर के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। सो 100 नंबर पे देख लीजिए, 100 नंबर एमसीक्यू जो है, मॉरल वैल्यूज कैन बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट इफ टीचर हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, ठीक है। मॉरल वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट के अंदर पैदा की जा सकती हैं अगर टीचर खुद जो है ना वो
मॉरल वैल्यूज को क्लास में अडॉप्ट करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, टाइम पे आता है, ठीक है, मेहनत करता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, जब टीचर एक खुद रोल मॉडल के तौर पे काम करेगा क्लास के सामने, तो फिर स्टूडेंट जो है ना वो मॉरल वैल्यू को टीचर से अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 101 है, हु सेड अल्लाह हैज सेंट मी एज अ टीचर, यानी कि ये किसने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, एज ए टीचर भेजा है। तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, ठीक है। 102 देखें, हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस, यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया है कि नॉलेज जो है विदाउट प्रैक्टिस के जो है ना वो डेंजरस है, वो खतरनाक है, उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है यानी कि तुम्हारा हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको देखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।